हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था, रूल्स। कौन से रूल्स? जिस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेज फाइंड करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, उससे पहले हाल चाल और सब ठीक ठाक है। अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो मुझे सेंड करते रहा करिए, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये मैंने आपको बता देंगे। तो देखिए, जो मैंने आपको चार रूल्स बताए थे, 4 रूल्स दैट आर यूज्ड ना इन दिस टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट, there are 6 cases in the formation of images. These cases are depend on the position of object. Position of object change and the image nature also be change. अगर आप पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज करते हो तो इमेज का भी तुम्हारा क्या होता है, नेचर चेंज होता है। अच्छा, इमेज जो फॉर्म होती है उसके बारे में हम 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। There are 3 information collected by us for the image that is formed by any mirror. वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका पोजीशन क्या है। सेकंड, आपको जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पहला मिलेगा आपको पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर इमेज बनी है। उसके बाद आपको उसका साइज देखना है, साइज ऑफ इमेज। और लास्टली आपको देखना है उसका नेचर, कि नेचर में 2 बातें आती हैं, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये आप समझिए। फर्स्ट केस में आपका देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से इसका ये वाला पार्ट का कोटेड होता है। ये लाइन क्या याद है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ एक पॉइंट होता है फोकस, ये पॉइंट टूल है, पोल है, ये पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला जो इमेज का पोजीशन होता है एट इंफिनिटी। कहाँ पे इमेज होती है, एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ पर, एट इंफिनिटी। जब इनफाइनाइट पर इमेज होगा तो उसकी ऑब्जेक्ट, जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, आपको देखना है। तो आप देख लो, तो बात समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तब देख पाते हो जब क्या होती है, उसमें से रेज निकलती है। इमेज भी तभी बनेगी जब इसमें से रेज निकल के इस पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। करेक्ट है। तो रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे करेगी, इनफाइनाइट है वो डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तो डिस्टेंस जब नहीं पता है तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज का होना जरूरी है। कितने, वैसे तो इसमें से इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, बट एक्चुअली में 2 रेज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो दैट्स व्हाई वी यूज 2 रेज ऑफ एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट 2 रेज कंसीडर्ड। लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से रिफ्लेक्ट करवाओगे। वैसे तो मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर 4 ही पॉइंट बताए हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होता है, तो उन्हीं का यूज करेंगे हम, उससे हट के यूज नहीं करेंगे, उसमें सब काम हो जाएगा। समझिए, पहले रेज हम लेंगे इसके हेड से, तो हेड से लेंगे। और ये रेज आपको अगर दिख रहा होगा तो ये मैंने बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल। और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होती है, याद है, जो लोग बोले हैं बहुत अच्छा, फोकस से पास हो गई। दूसरी रेज के टेल से लेंगे यहाँ, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी कहाँ से पास होगा, फोकस से। ओके, जहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है, याद रखो, जहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। एक चीज और इसमें आप समझो। अच्छा, पहले ये लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना है, जहां पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करा है, फोकस पे, तो एट फोकस। साइज ऑफ इमेज आपको दिख रहा होगा। साइज ऑफ इमेज पता है कैसे हम कंसीडर करते हैं, साइज ऑफ इमेज कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है या कितना नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी हाइट कितनी ऊपर है या कितनी नीचे, ऐसे हम इमेज का साइज कंसीडर करते हैं। बट यहाँ आप देख लो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये दिख रहा है, मतलब
पॉइंटेड साइज का इमेज बन रहा है, तो हम लिखेंगे, इसको लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड टर्म यूज करते हैं छोटे के लिए, हाईली डिमिनिश्ड छोटा। तो नेचर में दो बातें हैं, जिधर से आपने रेज भेजी है, जिधर ऑब्जेक्ट अगर उधर ही इमेज बन जा रहा है मिरर में, जिधर से आपने रेज भेजी अगर उधर ही इमेज बन जा रहा है, दैट इज रियल इमेज, ठीक है, ओके। और रियल के साथ साथ दो बातें आती हैं नेचर में, रियल के साथ साथ ये तो रियल हो गया, रियल इमेज है, एक चीज आता है ये सीधा है उल्टा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेक्ट और इनवर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, इनवर्टेड मतलब उल्टा। सीधा मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ऊपर बना तो सीधा बनेगा, ऐसे नीचे बना तो उल्टा बनेगा। कभी कभी इमेज आप एक लेंस वगैरह से देखोगे तो आपको दिखेगा उल्टा इमेज बनता है दूर की चीजें, वैसे इमेज में भी होता है। तो ये इमेज जो बनेगी ये बनेगी हमेशा, अच्छा इसको याद रखो, रियल इमेजेस हमेशा इनवर्टेड होती है। कैसी होती है, इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब उल्टा, इनवर्टेड, फाइन, ओके। ये तो क्या फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करते हैं, इसी में हम ये से करके करते जाएंगे। देखो सेकेंड केस जो आपका होगा, ये रहा आपका मिरर, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझिए अगला जो आपका होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस आपको पता हो, ये डिस्टेंस आपको पता हो कि एक फाइनाइट नहीं होगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, पीछे होगा, सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा, ओके ना। तो अब हम क्या करेंगे, इससे रेस, तो पहली रेस हमेशा याद रखो कि इसके हेड से ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरी रे बोलोगे सर टेल से ही लेंगे, नहीं, टेल से नहीं लोगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही टेल रखा हुआ है। रे में आपको दिक्कत आएगी, आप अपना पैरेलल भी नहीं ले सकते क्योंकि लॉन्ग चला जाएगा, तो कहाँ पे कट करेगा, नहीं समझ में आएगा। तो दोनों रेज आप इसके हेड से ही लो। अब बोलोगे सर कहाँ पर इंसिडेंट कराएं, तो जहां मन आता है। आप क्या क्या जानते हो, पोल पर भी जानते हो, फोकस पर भी जानते हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी जानते हो, तीनों पे करके आप कर सकते हो, इमेज की पोजीशन वही रहेगी। ये तो मैं रफ हैंड बना रहा हूँ, तो अब मैं पोल से ले रहा हूँ। पोल पे क्या था कि पोल पे जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल बनाते हुए क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर किसका इमेज बनेगा, हेड का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने हेड से ही रेज ले रखी है, जहां से आपने रेज दिया उसी का इमेज बन जाएगा, और इसको बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज योर इमेज, ओके। उल्टा इमेज दिख रहा होगा, दैट इज इन्वर्टेड। तो बियॉन्ड सी जब आपने लिया, ऑब्जेक्ट कहां बनाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज में है वो छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि हाईली तब लिखते हैं जब एकदम छोटा पॉइंटेड बनता है। और ये कैसा है, ये आपका रियल ही है क्योंकि उसी साइड बना है, और इन्वर्टेड है, आपको दिख रहा है, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब कहां रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ऑफ एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो पोजीशन क्या, एट सी। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लीजिए, पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे पोल से ले लो, पोल से आप लेंगे, पोल पर जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इसका क्या हो जाएगा, हेड, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज। तो ये बन गया आपकी इमेज। तो पता है इसमें जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, एट सी ही होगा, करेक्ट है। साइज कैसा है, साइज इक्वल होता है, याद रखिए, ठीक है, एकदम याद रखना है ना कि साइज इसका क्या होता है। ये मैं रफ हैंड बना रहा हूं इसलिए आपको लग नहीं रहा हो, आप बना के देख सकते हो जाएगा, ठीक है। साइज क्या होगा, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। और नेचर कैसा होगा, नेचर अभी भी देख रहा हूं आप, रियल ही है और इन्वर्टेड ही है, सॉल्व करते हैं, इन्वर्टेड है, ठीक है, समझ आएंगे। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस में इसके हम ऑब्जेक्ट को अपने और आगे बढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ाएंगे तो हम कहां रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। पोल या आपका
दिस है ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे होल से ले लीजिए, होल से लेंगे और ऐसे इक्वल एंगल बनाते हुए ऐसे रहेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे आपका इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज बन गया। तो ये आपका हो गया। देखो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज कहाँ बना? इमेज दिख रहा होगा सी के पीछे। अब जब तक ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, इमेज कहाँ बनेगा? सी के पीछे होगा। तो इसको लिखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट है। और नेक्स्ट साइज क्या है इसका? अब साइज बड़ा हो रहा है। साइज क्या हो गया बड़ा? तो इसको लिखेंगे इनलार्ज। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनलार्ज, ENLARGE, इनलार्ज। और अभी भी रियल है, दिख रहा होगा, और इन्वर्टेड ही है, ये भी दिख रहा होगा। करेक्ट। ओके, फिफ्थ केस आपका है जब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम फोकस पे रख देंगे। कहां रख देंगे? फोकस पे। इसको बोलेंगे एट एफ। पोल मेरे साथ बोलते रहा करिए कौन कौन से पॉइंट है सी। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहले ले लो वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। करेक्ट है। दूसरी रे कहां से लिए थे? पोल से ले लो, पोल से लेंगे आप तो सेम एंगल बनाते हुए इधर आप देखोगे कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल जा रही है तो कहां पे कट करेगी? जहां पे कट करके वहीं इमेज बनता है ना। ठीक है, तो कहां पे कट करेगी? ये जाके कहीं इनफाइनाइट पर कट करेगी। दैट्स व्हाई हम जब इमेज को लेंगे एट फोकस, तो ऑब्जेक्ट जब एट फोकस लेंगे तो इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगा? एट इनफाइनाइट पे जाके कहीं बनेगा। साइज क्या होगा? देखो जितना नीचे जाता है उतना बड़ा होता है, तो मतलब हाईली इनलार्ज। इसको लिखेंगे हम हाईली इनलार्ज। ठीक है, और रियल है अभी भी, और उल्टा ही बन रहा है क्योंकि नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, एंड द लास्ट केस इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर, लास्ट केस आपका होता है बिटवीन P एंड F। ये पोल है मिरर में, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? बिटवीन P एंड F, तो हम लिख लेंगे बिटवीन P एंड F। लास्ट केस है आपका बिटवीन P एंड F। जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, पहली रे आप पैरेलल नहीं लेंगे क्योंकि पैरेलल लेंगे तो फोकस तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बीच में कौन आ गया? ऑब्जेक्ट। तो पहली रे आप लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाएगी वो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस। तो यहां से रे, बात समझो, यहां से रे क्या हुआ? ऐसे सेंटर ऐसे जा रहा है, जो किसके टुवर्ड्स है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ऐसे जाएगा और इसी पाथ पे वापस होकर ऐसे निकल जाएगा। और दूसरी रे आप कहां से लीजिएगा? पोल से ले लीजिएगा, पोल से लेंगे ऐसे चला जाएगा। आप देखोगे कि इस साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ऐसे फैल रहा है। डाइवर्ज का मतलब फैलना, एक दूसरे से दूर जाना। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट कर सकता है, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये और दूर चला जाएगा। तो उसके लिए हम रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जब हम एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका इमेज बन जाएगा। समझ आ रही है? इमेज की पोजीशन आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। फाइन। और साइज कैसा है? इनलार्ज है, साइज अभी इनलार्ज है। अब जब भी डॉटेड लाइन से मुझे एक्सटेंड करके बनाना हो इमेज, तो वो वर्चुअल हो जाता है। वो कैसा होता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखो कि सीधा होता है, इरेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो सीन। देखो ना, दिख रहा है ये क्या है? सीधा है ना। ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट। ERRECT, इरेक्ट। ERRECT, इरेक्ट होता है। करेक्ट। तो ये आपके बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप चार्ट देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। और मैंने जो अब ये हो गया ना 6 केसेस। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बाकी जो कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। 2 केसेस हैं उसमें, तो वो आज हो जाएगा। अगले वीडियो में उसको बताएंगे, थोड़ा सा और आगे कुछ पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, होमवर्क आपका मैं वीडियो में दे देता हूँ, अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे।
तो होमवर्क आपका रहेगा कि आप सारे केसेस को एक अच्छे से स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कल मैं ये चेक करूंगा, ठीक है। कल क्या, या तो अभी वीडियो देखने के बाद भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बना के जैसे ही आपके पास हो जाए आप मुझे सेंड कर देंगे कि हाँ सर मैंने ये कर लिया होगा, करेक्ट है। और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कुछ, वो भी आप करेंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।